राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। राधा वल्लभीय संप्रदाय के बारे में बहुत सारे भक्तों के बहुत सारे प्रश्न हैं और उनमें से एक प्रधानतम प्रश्न है कि हमारे संप्रदाय में जो ठाकुर जी को हम भोग लगाते हैं उसमें हम क्यों तुलसी पत्र या फिर तुलसी दल नहीं देते हैं, जहाँ के सारे संप्रदाय में माना जाता है कि ठाकुर जी के भोग में तुलसी पत्र के बिना वो भोग निवेदन के लायक ही नहीं होता। तो हमारे संप्रदाय में ऐसा क्यों है कि तुलसी पत्र हम निवेदन नहीं करते। तो जब शुरुआत में मैं राधा वल्लभीय संप्रदाय को फॉलो करने की कोशिश कर रही थी और इसके बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, तब मेरे मन में भी ये प्रश्न बहुत ज़्यादा आया था, क्योंकि हर ठाकुर के प्रसाद में हमारे बंगाल में तुलसी पत्र डलता ही है। ऐसा कोई ठाकुर का पूजा नहीं होता जिसमें तुलसी पत्र हम नहीं डालते। तो इसके बारे में जानते समय मुझे पता चला कर्मा बाई जी के बारे में, जिनका प्रसंग आता है भक्तमाल में। उनका चरित्र अगर आप पढ़िएगा, कर्मा बाई जी का चरित्र, वो हर रोज़ जगन्नाथ देव जी के लिए भोग बनाती थी, खिचड़ी। और जो वो खिचड़ी बनाती थी वो सुबह उठकर ही बनाने लग जाती थी, ना वो घर का झाड़ू का कुछ करती थी या फिर बर्तन धोना, कुछ नहीं। वो बस बर्तन लेके वो खिचड़ी बनाने बैठ जाती थी कि मेरे जगन्नाथ जी को आना है, भोग पाना है और उसके बाद उनको मंदिर वापस जाना है, क्योंकि मंदिर में भी उनकी पूजा है। और जगन्नाथ जी हर रोज़ ये माना जाता था कि वो आते थे कर्मा बाई के घर, वो भोग पाते थे और फिर वो मंदिर फिर से जाते थे। तो कर्मा बाई जी वो जो हमारे सो कॉल्ड नियम हैं, शुद्धता और सब कुछ, इन सब का पालन ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ भाव से ठाकुर जी के लिए खिचड़ी बनाती थी। और उस कथन में ऐसा भी एक पाठ है जिसमें बताया गया है कि एक बार जब उन्होंने खिचड़ी बिठाई थी चूल्हे पे और वो दातून करने लग गई खिचड़ी बिठाकर, तो उन्हें कुछ देर बाद ना जब खिचड़ी जलने लगी तो वो खिचड़ी जलने की जो स्मेल है वो आई उनके नाक में, और उन्होंने जल्दीबाजी में वो जो अपने दातून थे वो दातून को ही ऐसे करके उस खिचड़ी में ऐसे ऐसे खिचड़ी को चलाने लगी। तो मतलब वो झूठे दातून से खिचड़ी को चलाने के बाद भी जगन्नाथ देव जी आए और उस खिचड़ी को बड़े भाव से पाया। तो इस कथा का तात्पर्य ये है कि राधा वल्लभीय संप्रदाय में सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है भक्त का भाव। आप 56 पकवान पकाए या फिर सिर्फ़ और सिर्फ नकुल दाना, जिसको हम बोलते हैं, जो चीनी की बनी होती है, हमारे यहाँ प्रसाद में देते हैं, या फिर बताशा जो होता है, गुड़ का बताशा। आई एम श्योर आपके लैंग्वेज में कुछ और बोलते होंगे, मैं अपने बंगाल के लैंग्वेज में बोल रही हूँ। आप अगर नकुल दाना या बताशा कुछ भी दे, ठाकुर जी सब कुछ ग्रहण करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपका भाव देखते हैं। तो तुलसी पत्र के बारे में जो बोला जाता है वृंदावन में, जैसे वृंदावन का नाम ही है वृंदावन, वृंदावन यानी कि वृंदा सखी जो है वो वहाँ साक्षात विराजमान है। आप अगर निधिवन जाओगे, वो पूरा निधिवन वृंदा सखी के पेड़ों से ही भरा है, जो रात को सखियाँ बन जाती हैं। और जो लोग दूसरे स्टेट या दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं उनको ये पता होगा कि वृंदावन की जो वृंदा सखी है और बाहर की जो तुलसी पत्र यानी कि वृंदा सखी है वो बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल ही अलग। तो वृंदावन में ये माना जाता है कि जब हम ठाकुर जी को भोग निवेदन करते हैं, उस भोग को वृंदा सखी, जो कि हमारे श्री जी की, हमारी राधा जी की प्रधानतम सखी मानी गई है, वो बाकी सखियों के साथ बैठ के, श्री जी के पास बैठ के ठाकुर जी को वो भोग पवाती है अपने हाथों से। तो ये कितना ज़्यादा इलॉजिकल होगा कि वो खुद ही अगर भोग में विराजमान हो तो वो कैसे ठाकुर जी के पास बैठ के वो भोग अपने हाथों से पवाएगी ठाकुर जी को। तो ये जो भाव है ये राधा वल्लभीय संप्रदाय का भाव है। तो आपका कोई भी संप्रदाय हो, हर संप्रदाय के अलग अलग मान्यता है, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग अलग नियम हैं, लेकिन हर एक संप्रदाय में हम कोशिश यही कर रहे हैं कि हम ठाकुर जी के चरणों में थोड़ी सी स्थान प्राप्त कर सके, हम श्री जी के चरणों में थोड़ी सी स्थान प्राप्त कर सके। तो इसकी वजह से मान्यता कितनी भी अलग हो, ज़रूरी है आपका भाव। और अगर आपने गर्ग संहिता पढ़ी है तो वहाँ भी श्री कृष्ण स्वयं बोल रहे हैं कि मुझे भक्त का सिर्फ और सिर्फ भाव दिखता है, मुझे उसका प्रेम दिखता है। क्योंकि सारे नियम, ये तुलसी पत्र का नियम हो या हमारे संप्रदाय में एकादशी क्यों नहीं करते, ये सारे जो है नियम, इन सारे चीज़ों से ऊपर है भक्त का भाव।
भक्त का प्रेम ठाकुर जी के प्रति। और जब प्रेम की बात आती है, हमारे राधा जी और कृष्ण जी जो है वो स्वयं प्रेम के प्रतीक हैं। दुनिया में सबसे बड़े प्रेम के प्रतीक हमारे स्वयं राधा जी कृष्ण जी है। तो यही वजह है कि आप उनको प्रेम से जो भी निवेदन करो, आप उनको भाव से जो भी निवेदन करो, वो कितना भी 56 भोग हो या फिर थोड़ा सा कुछ नकुलदाना बताशा या फिर कुछ थोड़े से फल मिठाई कुछ भी हो, वो सब कुछ ग्रहण करते हैं, सिर्फ आपका भाव देखते हैं। जिन लोगों के पास इतनी आर्थिक सामर्थ्य नहीं है कि वो छोटे से छोटा नकुलदाना या मिठाई कुछ भी ठाकुर जी को दे सके, वो मानसिक भोग लगाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मानसिक भोग का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा। ट्रस्ट में आप 56 भोग लगाकर भी आप कुछ दूसरा भाव रख रहे हो, मन में कुछ दूसरा सोच रहे हो ठाकुर जी के सामने बैठ के, तो वो भोग मतलब ठाकुर जी शायद देख लेंगे, लेकिन कितना ग्रहण करेंगे वो मुझे नहीं पता। लेकिन जो व्यक्ति जिसका सामर्थ्य नहीं है कुछ भी खरीदने की, लेकिन मानसिक भोग पूरे मन से लगा रहा है, क्योंकि तब वो अपना पूरा भाव, अपना पूरा प्रेम, निष्ठा सब कुछ ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर रहा है, राधा जी के चरणों में समर्पित कर रहा है। तो इसकी वजह से मानसिक भोग की प्राधान्यता बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से तुलसी पत्र क्यों नहीं डलता है, एकादशी व्रत क्यों नहीं करते हैं, ये सब अगर आपको और ज़्यादा जानना है तो आप गर्ग संहिता पढ़िए, आप हमारे जो श्री हरिवंश महाप्रभु हैं उनके बारे में जानिए, तो आप जान जाएंगे कि भाव कितना ज़्यादा मैटर करता है, कितना ज़्यादा एक भक्त का अपने भगवान के प्रति भाव कितना 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 ज़्यादा मैटर करता है और बाकी कुछ मैटर नहीं करता। और इस प्रसंग को लेके मैं और भी एक चीज़ बोलना चाहूँगी, ये जो तुलसी पत्र का नियम है या फिर एकादशी व्रत का नियम है, और मेरा एक शॉर्ट्स भी है जिसमें मैंने दिखाया कि मैंने एकादशी का व्रत रखा था और मैंने क्या पाया था उसके बाद। तो सारे बोलते हैं कि राधा वल्लभीय संप्रदाय में एकादशी तो नहीं है। मैं खुद भी इस संप्रदाय के बारे में जान रही हूँ और जानते जानते मैं खुद इस विषय में आप सबसे शेयर कर रही हूँ। आप लोग जितना प्रश्न करते हैं उतना मुझे भी जानने की और मतलब चांसेस मिलते हैं मुझे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं मेरे दिमाग में भी नहीं आते। आप लोग पूछते हो तो मैं खुद भी उस बारे में रिसर्च करती हूँ, पढ़ती हूँ, जानती हूँ। दूसरे जो इस संप्रदाय के भक्त हैं, शिष्य हैं, उनसे कंसल्ट करने की कोशिश करती हूँ जिनसे मेरा थोड़ा बहुत भी कनेक्शन है। तो उस हिसाब से मैं जैसे खुद इन्फॉर्मेशन गैदर कर रही हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। और किसी भक्त ने बीच में ये क्वेश्चन किया था कि आप चंद्रयान व्रत क्यों कर रहे हो, आपके संप्रदाय में तो एकादशी मना है। तो मैं बोलना चाहूँगी कि एकादशी मना है, चंद्रयान व्रत मना है, ये मैंने कहीं नहीं सुना। और जैसा मैंने पहले भी बोला, सब कुछ है भाव, सब कुछ भाव। जो दूसरे संप्रदाय तुलसी पत्र दे के ठाकुर जी को भोग निवेदन करते हैं, तो ठाकुर जी उनका भी भोग तो पाते ही है ना। पूर्ण प्रेम से जो भी ठाकुर जी को भोग लगाता है, उसमें तुलसी पत्र हो या ना हो, ठाकुर जी वो भोग ज़रूर पाते हैं। तो अगर आपके मन में अभी भी डाउट है कि क्यों तुलसी पत्र देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो आप गर्ग संहिता ज़रूर एक बार पढ़िए और जानिए कि ठाकुर जी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। उससे आपके डाउट्स ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो आशा करती हूँ आपके प्रश्नों का जवाब मैं दे सकी। अगर और भी कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हरे कृष्ण, राधे राधे।